को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 एसएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज छात्र संगठन एसएफआई ने ज़िले का जो प्रशासन है वो एक ऐसा कड़ा फरमान लेकर आया है कि जो सूचना केंद्र है, जिसके अंदर एक पत्रकार कक्ष होता था, जहां वाचनालय होता था, जहां पुस्तकालय होता था, जिसका सीधा आमजन से जुड़ाव था, उसको बंद करने की कोशिश इस ज़िले का प्रशासन कर रहा है। हम इस प्रशासन से मांग करते हैं कि आज एसएफआई ने सांकेतिक रूप से एक रैली निकालकर धरना और प्रदर्शन किया है, और इस बात के लिए प्रदर्शन किया है कि हम जिस सूचना केंद्र के साथ, जिस वाचनालय को और जिस पुस्तकालय को आप यहाँ से बंद करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि वो बंद ना हो बल्कि उसका विकास हो। उसके लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करना चाहिए। दूसरा, हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो चाहते हैं कि हाँ, हम एसीबी कोर्ट खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एसीबी कोर्ट खोलने के लिए कोर्ट के पास बहुत सी जगह है, कोर्ट के पास बहुत फंड है, कोर्ट इस प्रशासन के पास ही वैकल्पिक व्यवस्था है जगहों की, वहाँ पे वो अन्य जगह के ऊपर इस व्यवस्था को करे और सुचारू रूप से उस कोर्ट को चलाए। साथ साथ हम ज़िले के एडीएम को भी अब ये आगाह करना चाहते हैं कि आप सोच रहे हो कि हम प्रशासन को भ्रमित कर कर किसी और जगह हम खुलवा लेंगे। हम कहते हैं कि ज़िले का ये वो ऑफिस है जिसके साथ सीधे का सीधा आमजन जुड़ा हुआ है। भविष्य के अंदर यदि आपने ऐसी कोशिश की तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन की होगी। हमें इस बात का ज्ञात हुआ है कि जब से 1990 के लगभग इस ऑफिस की जब से स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पत्रकार कक्ष, वाचनालय और पुस्तकालय सदैव सुचारू रूप से शुरू हुए हैं। हम चाहते हैं कि अब प्रशासन को इस बात को लेकर क्यों दिक्कत होने लगी, जबकि इस ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी ये कह चुके हैं कि इस पत्रकार ऑफिस को, इस वाचनालय पुस्तकालय को यथावत रखा जाए। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आप झुंझुनू बंद का आह्वान भी करेंगे आगे? यदि हमारी मांगे नहीं जाती है तो झुंझुनू के लोगों के साथ और विभिन्न जो लोग आप पत्रकारों के समर्थन में बहुत से संगठन आए हैं, उन सब संगठन बैठ के एकजुट होकर एक सफल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। चाहे वो झुंझुनू बंद का हो, चाहे प्रत्येक हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन का हो, चाहे प्रत्येक हेडक्वार्टर पे तहसीलदार को घेरने का हो, चाहे कलेक्टर के घेरने का हो, चाहे एडीएम को घेरने का हो। एसएफआई जिला कमेटी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि जो ये कोर्ट सदस्य जो हैं, ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो ये इनका वाचनालय है, इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। ये लोग जो पत्रकारों के साथ गलत करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम एसएफआई के लोग हमेशा पत्रकारों के साथ हैं। चाहे हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वो हम जो पत्रकार हैं उनके न्याय में कार्य करें, उनकी जो उनका ऑफिस है वो वहीं रहने दें, और अपना अगर उन्हें कोई कोर्ट खोलना है तो सरकार के पास और भी बहुत सारी ऐसे उपाय हैं जहाँ पर वो कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें वहाँ पे कार्य करने चाहिए, ना कि ऑफिस को हटाना चाहिए। और बाकी सरकार अगर ऐसा करना चाहती है तो जो एसएफआई है वो उग्र आंदोलन करने पे उतर आएगी, और ये अब सरकार के हाथ में है कि वो उग्र आंदोलन करवाना चाहते हैं या फिर न्याय संगत कार्य करना चाहते हैं। आपका नाम? पलक। साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, इसको ट्रांसफर करने का जो प्रोग्राम प्रशासन, हमारे यहाँ एडीएम साहब वगैरह जो भी अधिकारी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसका विरोध करता हूं। और इस प्रोटेस्ट में मैं मीडिया की सभी, मेरे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इन सभी को मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूं। और जब भी हमारे जिले के अंदर कोई भी आपदा हो, चाहे कहीं आगजनी हो गई हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, हर जगह, चाहे पानी में कोई डूब गया हो, जिस तरह की भी आपदा हो, मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी को पूरी ताकत से निभाते हैं। और चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, और उसके बाद ये आके और अपने यहाँ बैठ के और थोड़ी देर अपनी तैयारी करते हैं। इसके लिए मेरा यहाँ जिला कलेक्टर से और राजस्थान सरकार से निवेदन है, मैंने सीएम सेक्रेटरी साहब से बात की है, कलेक्टर साहब से बात की है कि आप ये इस तरह का फैसला मत करो। बहुत लंबी चौड़ी जगह है, आप दूसरी व्यवस्थाएं, सरकारों के पास कोई कमी नहीं होती। और जिस तरीके से सरकार में फैसले किए जा रहे हैं, चाहे डिवीजन हेडक्वार्टर को यहाँ सिक्कर से हटाना, वो झुंझुनू में होना चाहिए था, लेकिन उसको झुंझुनू ने बना के सिक्कर बनाया, तो हमने उसका स्वागत किया, लेकिन वो वापस ले गए। नीम का थाना जिला को हटा दिया आपने। गुड़ा पूख नगर पालिका है, उन नगर पालिकाओं को हटा दिया। अब आप तहसीलों को हटा रहे हो, पिया और ऑफिस हटा रहे हो। अरे मेरा निवेदन है कि आपने 2 बजट पेश कर दिए,
तीसरा बजट और पेश होने वाला है मार्च के अंदर, फिर 2 बजट चुनावी बजट होंगे। ये पुलिया जो नीम हमारे सिक्कर लोलगढ़ रोड वाला ये पिलर आज खड़े 8-10 साल से, सिक्कर रोज 2 महीने में कोई भी पुलिया बन के तैयार हो जाता है। ये झुंझुनू जिला ऐसा बदनसीब जिला है जहां न कोई पुलिया है। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई, बिजली के हमारे चीफ यहाँ बैठते थे वो अभी यहाँ नहीं है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप ये छेड़खानी न करें और इसमें आपको पीछे हटना पड़ेगा और ये प्रोटेस्ट होगा। ये प्रोटेस्ट में पूरी जिले के लोग इस पत्रकार बंधुओं के साथ हैं। जब से ये भवन बना तब से ये है। आपको कोई दूसरा कोई और ऑफिस बनाना है, कोर्ट बनाना है, कहीं और कोई बना ले। इसके अंदर मेरी सभी ये जो बात हमारे कह रहे हैं, आज इन्होंने सरकार के कोई भी कार्यक्रम उनका जो बाइकाट किया है मीडिया के लोगों ने, तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। जो आदमी हमारी निंदा करता है उसको हमारे पास रखना चाहिए। और ये मीडिया का, चाहे मीडिया का जो महत्व है इसको आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। और एडीएम साहब आपको पता नहीं है मीडिया वाला ऐया का चेपेगा तो थारो तो क्यों नहीं बिगड़ोगे, सरकार ढूंढे को ला देगी। तो ये मायना मत छेड़ो और ये इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। और ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसके अंदर पूरे झुंझुनू जिले के सभी मैं जनप्रतिनिधियों को कहता हूं कि आप भी मीडिया का सपोर्ट कीजिए। और ये आप इनको सुविधा दे तो नहीं सकते, मैं भाजपा की सरकार से कहता हूं आप इनको सुविधा दे नहीं सकते, लेकिन आप जो सुविधा मिली है वो भी क्यों छीन रहे हो। इसमें मेरा दोबारा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके अंदर ये पीआरओ ऑफिस को आप चेंज करने का जो आपका प्रोग्राम है उसको आप पोस्टपोन कीजिए। आपको दूसरा कोई भवन है तो कहीं और कहीं शिफ्ट करा लें, दूसरा बना लीजिए। सरकारों के पास कोई कमी नहीं होती। और इसमें ये हटाने में आपने 2 साल चले गए। और मेरा एडीएम साहब कोई ज्यादा बड़ा सा मामला नहीं है आपका, ये तनख्वाह वाले लोग नहीं हैं, आप तनख्वाह लेने वाले लोग हो और आप जनता के नौकर हो और जनता की नौकरी करो, मालिक मत बनो। ये जनता क्या चाह रही है, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, ये हमारे मीडिया के लोग पूरे जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह दुख सुख में लोगों के बीच में रहते हैं, कोई भी आपदा होती है वहां खड़े रहते हैं। इसके लिए और आगे जो भी मीडिया बंधु जो भी स्टेप उठाएंगे मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।